एंड वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 9 को। चैप्टर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे शेल्टर फॉर ऑल। People live in different houses depending upon the climate of the place, material and resource available. द हाउसेज वेरी फ्रॉम द रीजन टू रीजन। ठीक है, लोग रहते हैं अलग अलग घरों में, डिपेंड करता है वो क्लाइमेट्स पर, प्लेसेस पर, मटेरियल्स पर, रिसोर्स अवेलेबल हो पर। हाउसेज वेरी फ्रॉम, ठीक है, और रीजन टू रीजन, बहुत सारे रीजन्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट है इनमें द रूरल एरिया एंड विलेज। ठीक है, पीपल लिव इन कुच्चा हाउस। रूरल एरिया और विलेज में, गाँवों में, ठीक है, गाँवों में लोग ज़्यादातर कुच्चे हाउस में रहते हैं, यानी कच्चे घरों में रहते हैं। दीज आर टेम्परेरी हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रो, बैम्बू, ग्रास, ईटीसी। ठीक है, और वो किससे बना हुआ होता है? मड से, स्ट्रो से, बैम्बू, ग्रास और बहुत सारी चीज़ों से वो बना होता है। दीज हाउस आर वीक हाउस एंड द कैन नॉट विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन्स। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा वीक घर होते हैं, ठीक है, कच्चे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर घर होते हैं और स्टैंड नहीं कर पाते हैं स्ट्रॉन्गली। और ठीक है, वो क्या होता है, रेन्स, और अगर तेज़ हवा या ज़ोर से बारिश आए तो वो बह जाते हैं या उड़ सकते हैं। नाउअडेज पुक्का हाउस आर ऑल्सो मेड इन विलेज। ठीक है, लेकिन अब के दिनों में पक्के घर बनने शुरू हो गए हैं गांव में। इन द सिटी एंड अर्बन एरियाज पीपल लिव इन अ पुक्का हाउस। ठीक है, सिटीज और अर्बन एरियाज में लोग अपने पक्के घरों में रहते हैं। These are permanent house made up of brick, cement, tiles, metals, etc. These are strong house and can withstand strong winds, heavy rains. ठीक है, और क्या होता है, उनको वो परमानेंट हाउसेज होते हैं, बने हुए हैं सीमेंट, पत्थर, ईंटों से, ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग हाउस एंड कन्वे, और वो बहुत ज़्यादा मजबूत घर होते हैं और इजीली, और वो स्टैंड हो जाते हैं और कहीं जल्दी से क्या कहते हैं, वो जल्दी से वो खराब नहीं होते किसी भी सिचुएशन में, या ढहते या ढलते नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, या भारी बारिश आए या हवा तूफान आए। सम ऑफ द कॉमन पुक्का हाउस इज फाउंड इन सिटीज आर इवन बिलो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या होता है, फाउंड घर होते हैं जो आजकल के क्या बन रहे हैं, कॉमन हो गए बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि सिंगल स्टोरेज हाउस हो गए हैं, बैंगलो हो गए हैं, एंड फ्लैट्स हो गए हैं। ठीक है, जैसे, और नेक्स्ट है आपका, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम पीपल लिव इन स्लम एंड मेक हाउसेज ऑफ चीप मटेरियल्स लाइक अ प्लास्टिक, प्लेवुड, टीन स्लेट, एब्स्ट्रैक्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते रहने के लिए या घर खरीदने के लिए, ठीक है, अच्छी जगह पर रहने के लिए, तो वो क्या करते हैं, चीप मटेरियल यानी कूड़ा करकट से या कोई खराब मटेरियल से या वेस्ट मटेरियल से अपने घर को बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका शेल्टर अकॉर्डिंग ऑफ टू क्लाइमेट। जो आप अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, आप जहाँ रहते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप अपना घर बनाते हैं। ठीक है, हाउस इन कोल्ड एरियाज। ठीक है, ठंडी जगहों पर आपका घर कैसे होता है। हाउस ऑन हिल आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट द रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड डाउन इजीली। ठीक है, जो घर, फिर वो घर कहाँ बने होते हैं, पहाड़ी इलाकों पर होते हैं, और वो लकड़ी के घर बने हुए होते हैं, और उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है कि उस पर बारिश आए या स्नो जम जाए तो आसानी से स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। ठीक है, in the Arctic region where the land is always covered with the snow, people build house of snow। ठीक है, और उनका क्या होता है, वो उस जगह का ही रीजन है, कारण है कि वहाँ पे हमेशा स्नो यानी बर्फ पड़ती रहती है और बर्फ से वो घर ढके रहते हैं। These houses called igloos and the people who live there are called Eskimos और इंट्यूस्ड। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, इग्लू के घर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, इस्कीमॉक्स और इंट्यूज बोलते हैं। यहाँ पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउस इन हॉट एरियाज, यानी गर्म जगहों पर जो घर बने होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, हाउस इन हॉट एरियाज यूजुअली हैव अ थिक वॉल, हाई सीलिंग एंड फ्लैट रूफ। और उनका क्या होता है, वो हॉट एरिया में यूजुअली थिक होते हैं, उनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है, और हाई सीलिंग के होते हैं, ऊंची उनकी छतें जो होती हैं वो हाई होती हैं, और फ्लैट रूफ होती हैं, प्लेन रूफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउस इन रेनी एरियाज, बरसाती जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ घर कैसे बने होते हैं, इन एरियाज वेयर इट रेन अ लॉट ऑफ
स्टील हाउसेज आर मेड, ठीक है, वहाँ पे स्टील के घर ज़्यादातर बने होते हैं, स्टील रूफ बनी होती है. दीज आर हाउसेज दैट आर कंस्ट्रक्ट ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म फ्यू फीट अबव द ग्राउंड. दीज हाउसेज हैव अ लैडर टू गो अप इनटू द थीम, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, रेज्ड होते हैं और वो कुछ ही फीट के होते हैं, ठीक है. ग्राउंड अंदर भी और बाहर भी, मतलब जमीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा धंसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी, बरसात का पानी बस भरने का डर होता है, ठीक है. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्टील के हाउसेज इस तरह के बने हुए होते हैं. हाउस इन अर्थक्वेक पॉर्नर एरिया, ठीक है, जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं वहाँ घर कैसे बने हुए होते हैं, किस टाइप के घर बने हुए होते हैं. हाउस इन अर्थक्वेक, ठीक है, Porno areas are the mostly wooden because during an earthquake, if it collapse, it the couldn't cause much damage, ठीक है. वहाँ पे जो earthquake वाली जगह पर घर बने होते हैं वो क्या होता है, मोस्टली घर लकड़ी के वे होते हैं, क्योंकि earthquake के टाइम पे वो कोलैप्स वो कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़े से बड़े अलग ही तरीके के बने हुए होते हैं, ठीक है, और वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कुछ ही केस के कुछ ही कारण की वजह से जल्दी से वो डैमेज भी हो जाते हैं. सम अदर हाउसेज जो होते हैं, टेंट आर यूज्ड बाय द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. टेंट का यूज़ करते हैं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए. टेंट कैन बी इजीली केयर एंड फिक्स्ड एनीवेयर, और टेंट बहुत कहीं भी आसानी से फिक्स्ड हो जाता है और आसानी से लग भी जाता है. नेक्स्ट है आपका कारवेंस. Caravans are used by the people who are the constantly moving one place to another place, ठीक है. और जो कारवैन में जो लोग रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकते हैं, इसलिए कुछ लोग कारवैन का यूज़ भी करते हैं रहने के लिए. फिर है हाउस बोट. हाउस बोट भी होती है और फ्लोटिंग हाउस जो पानी के अंदर तैरती है, बुल्ट ऑन द बोट, और वो किसके अंदर बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है नाव के अंदर, ठीक है. यहाँ है नेबरहुड्स आपके, जैसे उसमें होते हैं पोस्ट ऑफिस हो गया, स्कूल है, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, पुलिस स्टेशन, ठीक है. एंड और इसमें क्या, मैनी फीमेल्स लिव क्लोज टू ईच अदर एंड फ्रॉम अ नेबरहुड प्लेसेस. कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब नेबरहुड यानी बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास होती हैं, वहाँ रहते हैं. पीपल हु लिव इन नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स, ठीक है. जो लोग नेबरहुड की जगह पर रहते हैं उनको नेबर्स बोलते हैं. द डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेरियस नीड, ठीक है. पीपल इन द नेबरहुड शेयर सम कॉमन फैसिलिटीज लाइक अ पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, मार्केट, ईटीसी. जो लोग नेबरहुड की जगह पर होते हैं उनको इजीली बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जिसमें हॉस्पिटल, स्कूल, रोड और मार्केट्स अवेलेबल होते हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन टू लुक आफ्टर देम, ठीक है. एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर, ठीक है. एडवांटेज क्या होता है साथ में रहने के. लिविंग टुगेदर हैज़ अ several advantage. A few of these are listened to below, ठीक है. लिस्ट यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है जिसके बारे में एडवांटेज के बारे में पता है, जैसे कि इट्स प्रोवाइड मोरल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी. साथ में रहने से मोरल सपोर्ट मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है. पीपल मीट ईच अदर और डिफरेंट फेस्टिवल एंड एंजॉय द थीम स्लीव्स. लोग मिलते हैं और डिफरेंट अलग अलग त्योहारों को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं. इट्स प्रोवाइड द सपोर्ट टू एल्डर पीपल एज वेल एज चिल्ड्रंस, ठीक है. और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबकी एक साथ में मदद या अच्छे से देखभाली की जाती है. लोग बड़े लोग छोटे बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड लिविंगहुड, ठीक है. और अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको किसकी, लिविंगहुड में रहने के लिए. सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स, ठीक है. नेक्स्ट है आपका सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स. एंड्स एंड हनी बीज आर एनिमल्स दैट आर एक्सहिबिट सोशल नेचर. जो अंट्स और हनी बीज होती है वो क्या होते हैं, एक्सिबिट और सोशल नेचर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं. दे लिव इन ग्रुप्स, कॉलोनीज एंड फॉलो डिविजन्स लेबर्स, ठीक है. और उनका ग्रुप होता है और कॉलोनीज बनती हैं और वो डिवीजन वो लोगों के एक समूह को बनाते हैं. दैट इज द वे दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, और उनको क्या बोलते हैं, सोशल इंसेक्ट्स हम बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंट्स के बारे में यानी चींटियों के बारे में. डू यू नो अंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स एंड लिविंग टुगेदर इन लार्ज कॉलोनी. आप जानते हैं कि सोशल जो चींटियाँ होती हैं वो सोशल नेचर एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और वो साथ में रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में. दिस इज द ट्रे दे शेयर विद ह्यूमंस डिस्पिट
of the small size and ants mango in achieve managed to achieve as a much as a large insects and in a more efficient and organized way. There are three kinds of ants: queen ants, females, worker ants and male ants. ठीक है, वो बहुत दिखने में बहुत छोटी होती है और वो अपने अपनी साइज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें वो अचीव करती हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, होते हैं। और वो क्या होता है, लार्ज इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इफिशिएंट ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वे में। और क्या होते हैं उनमें तीन प्रकार होते हैं चींटियों में, जिसमें क्वीन एंट्स होती हैं, वर्कर एंट्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल होते हैं। क्वीन एंट्स आर बिगर दैन अदर एंट्स। जो क्वीन एंट्स यानी रानी चींटी जो होती है वो और चींटियों के मुकाबले बहुत बड़ी होती है और मान्य होती हैं। वैन द क्वीन एंट्स ले एग द वर्कर्स एंड लुक आफ्टर एग्स एंड ऑल्सो फाइंडर। जो क्वीन एंट्स होती है वो अंडे देती हैं और वर्कर उनकी देखभाल करते हैं। दे ओनली फंक्शन ऑफ द मेल एंड इनटू मीट विद द क्वीन। और वो फंक्शन कब होता है, जब मेल एंड फीमेल एंड, ठीक है, मीट करते हैं, मिलते हैं साथ में, ठीक है। डू यू नो सम एंट्स ऑल्सो लिव इन ट्री ट्रंक्स। आप जानते हैं कि बहुत सारी चींटियां जो होती हैं वो पेड़ों के अंदर रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट एंट मेक देयर नेस्ट इन सॉइल, ठीक है। और कुछ बहुत सारी चींटियां अपनी मिट्टी के अंदर अपना घोंसला बनाती हैं। सम स्पीसीज डिग ओनली 2 or 3 holes, will other dig a maze of long tunnel and humans क्लैम्बर्स। और वो क्या करती हैं, बहुत बड़ा एक डिग बना लेते हैं जिसमें बहुत अंदर लंबी सी सुरंग होती है जिसमें 3 छेद होते हैं, 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। और एक चैम्बर, वो अपना अपना चैम्बर बनाती हैं। एंट्स में बिल्ड अ हील ऑफ मड over the entrance to their underground nest ant hill, or many or may build a mound of twig and graze over it, ठीक है। और वो बहुत बड़ी ऊंची सी चट्टान बना लेती हैं उसमें अपने रहने के लिए, ठीक है। और एंट्रेंस के लिए वो क्या अपने अंडरग्राउंड ही वो अपना खाना करते रहते हैं और ऊपर भी वो कुछ होल्स बनाती हैं, ठीक है। एक हिल बनाती है जैसे कि कॉलोनी ऑफ एंट्स, यहाँ पिक्चर दी हुई है, ये एंट्स की कॉलोनी है, ठीक है। एन एंट हिल, और ये क्या है, हमारा एंट हिल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हनी बीज। हनी बीज लिव इन अ नेस्ट कॉल्ड अ हैव, ठीक है। जो मधुमक्खी होती हैं वो रहती हैं अपने घोंसले में जिसको हैव बोलते हैं। इट इज अ होम टू अप्रोक्सीमेटली 50,000, ठीक है, बीज या 5 लाख, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे 5 लाख ऑफ बीज। बीज आर ऑफ देयर काइंड्स क्वीन बी, मेल बी एंड फीमेल वर्कर बीज। दी क्वीन बी ले एग्स, ठीक है। और इसमें बहुत लाखों या हजारों में मधुमक्खियां रहती हैं जिसमें 3 काइंड्स के बीज रहते हैं, जिसमें क्वीन बी, मेल बी, फीमेल बी, वर्कर बीज रहती हैं जिसमें क्वीन बी सेम ही है। जैसे चींटी रानी, जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, तो ऐसी मधुमक्खी होती हैं जो अंडे देती हैं वो क्वीन होती हैं। द मेल बी हेल्प टू द क्वीन बी रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसमें भी फीमेल बी की मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में। द वर्कर बी कलेक्ट नेदर from flowers and store it the combs of the beehive, ठीक है। और वो फ्लावर द्वारा अपने शहद को इकट्ठा करते हैं। they also feed the young ones and defend them from the enemies। और वो अपने एनिमीज के लिए वो क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करती हैं और बचाव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए वो क्या करती हैं, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं। सो वी कैन से दैट लाइक अस इंसेक्ट्स ऑल्सो प्रिफर टू लिव इन द कॉलोनीज एंड वर्कर कलेक्टिवली, ठीक है। इसी तो बोला जाता है कि जैसे इंसेक्ट्स रहते हैं और साथ में रहने से वो अपने एक कॉलोनी में भी रहते हैं और बहुत सारे वो काम को कलेक्टिवली करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। क्लास को हम ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।